देखिए, जिस तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आज आपका ये रनडाउन जो है इसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करना चाहता हूँ। ज़रूर, मुझे इसकी इजाज़त दीजिए। हम भूल गए, हम दोनों बैठ के इकट्ठे देख रहे थे खान साहब का जो जलसा था, उसमें एक तो ये कि कोई एक बात हम इत्तेफाक से तय नहीं कर पाए जो उन्होंने नहीं की हो, जो पहले हमने उनकी ज़बान से कई मरतबा ना सुनी हो, लेकिन उन्होंने जो 3-4 और बातें की हैं उसका आज रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। सबसे पहले वो फरमाते हैं कि यूनाइटेड हिंदुस्तान में सिर्फ एक शख्स आज़ाद था, उसका नाम था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। उनकी ये कहने से मुराद ये थी कि उसके बाद दूसरा मैं हूँ जो इस वक्त आज़ाद हूँ और पाकिस्तान को आज़ाद करा के छोड़ूंगा। वो तमाम कायद आज़म के उन साथियों की तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था उसको भूल गए। वो कब्रों में तड़प रहे होंगे अपने, क्योंकि इन्होंने उनका नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। एक बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि मैं अदलिया को आज़ाद करा के रहूँगा। यकीनी तौर पे अदलिया को आज़ाद कराने की उनकी कोशिशों से कौन वाकिफ़ नहीं है। मैं तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। उन्होंने काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस भेजा था वो अदलिया को आज़ाद कराने की ही तो एक कोशिश थी, जिसके बाद उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मुझसे तो वो गलती हो गई थी। उसके बाद वो फरमाते हैं कि जनाब अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसलिए ये मेरे ख़िलाफ़ हो गए, लेकिन चंद महीने पहले उससे आप ट्रंप को ग़ालिबन अमेरिका के दौरे पर ये कहने गए थे एब्सोल्युटली नॉट। ये तमाशे वो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। चौथी बात उन्होंने मेरे शोबे के बारे में कही है कि जो सहाफ़ी उनके हम ख्याल नहीं हैं वो सब लिफाफा लेते हैं। बिल्कुल ठीक खान साहब, आप बादशाह वक्त हैं, आप जो मर्जी कह दें, लेकिन मैं आपसे एक मुतालबा करता हूँ कि आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के या खुदा की कसम खा के ये बताइए कि वो हम ख्याल की लौट जो आपके साथ है उनमें से किस किस को आपने लिफाफा दिया हुआ है। ये मेरा मुतालबा है बाकायदा आपसे। उसके बाद जनाब आपने फिर कौम को ये बताया कि जनाब पाकिस्तान में आप सब बेवकूफ़ और उल्लू हैं, जाहिल हैं, आपको यही नहीं पता कि यहाँ 12 मौसम है। खान साहब, खुदा के वास्ते इस कौम को एनलाइटन कीजिए, उन 12 मौसमों के नाम इरशाद, और ये एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार फरमा दीजिए किसी वक्त भी हो। एक बात फिर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को रोका हुआ है, वरना मैं इस्लामाबाद किसी वक्त भी बंद करा सकता हूँ। एक कोशिश आपने 25 मई को की थी, तब भी बंद हो गया था। खुदा के लिए खान साहब हमें इस अजियत से निजात दिलाएं और कल ही कब्जा करें इस्लामाबाद के ऊपर, क्योंकि हमने तो सुना था जो होना है हो जाए। जी हाँ, जो होना है वो हो के रहे। तो ये मैंने आपके एजेंडे की ऐसी तैसी की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्ड जरूरी था आज, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसके ऊपर आना था जब मैंने सैलाब की बात करनी थी। मैंने कहा कभी हम भी प्रियम्प्ट करने का सियासी सैलाब भी जारी है, उस पर हमने बात करी थी, लेकिन अच्छा अब आ जाइए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। जनाब जो इरशाद फरमाया है जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनसे पहले जिन जिन जजेस ने कभी तौहीन अदालत का नोटिस लिया हो या किसी को सजा दी हो, उन्हें कानून का पता नहीं था। इन्हें सबसे ज़्यादा कानून का पता है कि ये तो कोई कानून ही नहीं होता। कल जिस मकमसे का शिकार थे कि फवाद चौधरी साहब तो धड़ाधड़ बयान दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर नहीं लग रही, तो मेरे ख्याल में यही वजह थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तो इन्हें अदालत कवानीन पर यकीन नहीं है। इसके ऊपर मैं मजीद बात करना नहीं चाहता क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब आइए जनाब, वो खान साहब जो है वो एक धमकी और साथ साथ दे रहे हैं। एक तो उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करा दिया जिसके बारे में उन्होंने इरशाद फरमाया कि मुझे अगर कुछ हो गया तो ये 4 लोग जो हैं जिम्मेदार होंगे। और भी 4 लोगों का तज़किरा उन्होंने किया है, वो बंद कमरे में बैठ के जिन्होंने साजिश की इनके खिलाफ, इनको इक़्तिदार से निकालने की। वो कल के जलसे में भी बताना था, वो आज भी शायद। खान साहब, अल्लाह के वास्ते हमारा इम्तिहान ना लें, हम बड़े बेसब्रे लोग हैं, ले दें नाम उनके। आपको डर तो वैसे भी किसी का नहीं है, ना आपकी कोई पकड़ है, ना आपको कोई पकड़ सकता है। वो 4 नाम लें जी, कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल। नहीं, वो अब दोबारा से वो इनका एक स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं अगर अब मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो फिर मैं ले लूंगा। नहीं, उन्होंने कहा दीवार से तो आप लगे हुए हैं, दीवार से लगने में और कौन सा इंतजार है, इक़्तिदार से आप बाहर हो गए हैं और अब आपको ये चाहत है कि इक़्तिदार मुझे वापस मिले। लंबा सफ़र है, ये कल परसों तो होने नहीं जा रहा। नहीं, आप इस तरह तो नहीं ना फिर बुखारी साहब कह सकते। वो कहते हैं अवाम मेरे साथ है, इस्लामाबाद जब चाहे बंद हो सकता है, ये मेरा सब्र है जो मैं अभी रुका हुआ हूं, देख रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि वो दीवार के साथ लगे हैं। याद दिलाई थी, आप बाज नहीं आएंगी, आप चाहती हैं कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। एक राना सनाउल्लाह काफ़ी था इनके लिए उस दिन। अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ते खोलने का ना कहती तो ये ख्वाब नहीं देख सकते थे इस्लामाबाद पहुंचने का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और यही दोबारा आजमाइश होनी है। क्योंकि एक बात याद रखें, कैपिटल इज ए सिंबल ऑफ स्टेट इज पावर। कौन इजाजत देगा किसी को, किसी सियासी जमात को या उसके वर्कर्स को कि वो आके कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लें?